स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में ITI वाले स्टूडेंट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले स्टूडेंटों को यहाँ पे मौका दिया गया है। यदि आप झारखंड SSC में जाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। इसमें बात करेंगे कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका फीस रहने वाली है, कितने तारीख तक इसका फॉर्म भरने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया गया है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या ये 1640 दिनांक 18/3/2023 द्वारा नगर विकास के द्वारा स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर, कानी अभियंता, विद्युत कानी अभियंता के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पे बताया गया है परीक्षा शुल्क, यानी आपका जो झारखंड में SSC में वैकेंसी निकाली गई है उसमें से परीक्षा शुल्क सिर्फ मात्र 100 रुपये लगेगा। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये रहने वाला है। यानी यदि आप झारखंड के हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, तो आपको सिर्फ 50 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाली है। यदि आप जर्नल के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपके यहाँ पे 100 रुपये फीस लगने वाली है। यानी पैसा जो ऑनलाइन के माध्यम से कटता है तो 100 रुपये यहाँ पे लगेगा। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है रिक्तियों का विवरण, यानी अब बात करेंगे कौन सी पोस्ट के लिए निकाली गई है, आरक्षण क्या है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी क्या है और पदों की संख्या क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कानी अभियंता यांत्रिकी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत निकाली गई है। यहाँ पे अनारक्षित के लिए 11 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल देखा जाए तो 26 पोस्ट निकाली गई है। किसमें? कानी अभियंता, यानी कानी अभियंता यांत्रिकी के लिए टोटल 26 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कानी अभियंता असैनिक के लिए अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए 107 पोस्ट निकाली गई है। अनुसूचित जाति के लिए 29 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 25, अन्य पिछड़ा वर्ग 27, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 22। इसमें ITI वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग में बहुत अच्छी पोस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। 107 पोस्ट है, टोटल 223 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। फिर स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। जनरल वालों के लिए 23 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट, आर्थिक रूप से 5 पोस्ट है। टोटल 55 पोस्ट स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट है पाइपलाइन इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकाली गई है। तो जनरल वालों के लिए 7 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो वैकेंसी कितनी निकाली गई है? 16 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अब आगे बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया है कानी अभियंता विद्युत नगर विकास आवास विभाग के लिए निकाली गई है। टोटल 46 पोस्ट निकाली, जनरल के लिए 19 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जाति के लिए 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 4 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें ITI वाले स्टूडेंट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। और नेक्स्ट जैसे कि दिया है 6वां नंबर कानी अभियंता असैनिक नगर विकास के लिए निकाली गई है। टोटल 188 पोस्ट है, बहुत पोस्ट है। जनरल वाले के लिए 77, अनुसूचित जाति के लिए 51 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के लिए है। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वैकेंसी कानी अभियंता यांत्रिकी के लिए निकाली गई है। टोटल 51 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। फिर नेक्स्ट है कानी अभियंता असैनिक जल संसाधन विभाग के लिए निकाली गई। टोटल 400 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। 160 जनरल वालों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 104 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 40 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 14 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 42 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40 पोस्ट, यानी 400 पोस्ट कानी अभियंता असैनिक जल संसाधन विभाग के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। फिर नेक्स्ट है कानी अभियंता यांत्रिकी जल संसाधन में यहाँ पे भी निकाली गई, टोटल 30 पोस्ट है। कानी अभियंता असैनिक के लिए निकाली गई है। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट 457 पोस्ट है। पथ निर्माण विभाग के लिए यहाँ पे रखा जाएगा 457 पोस्ट, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। ठीक। फिर मोटरयान निरीक्षण के लिए निकाली गई है यहाँ पे वैकेंसी 44 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आप देख लेना। नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
फिर ये देखिए अनारक्षित अनुसूचित जाति के लिए टोटल 11 पोस्ट पशुपालन सहकारिता विभाग के लिए भी निकाला गया है। तो अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। फिर यहाँ पे विद्युत ऊर्जा विभाग के लिए निकाला गया है, टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे देख लेते हैं परीक्षा के लिए आवेदन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं पद नाम, वेतन, क्वालिफिकेशन। जैसे स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए आपको जो 25,500 से 81,100 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा ITI उत्तीर्ण अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ITI उत्तीर्ण, डिप्लोमा, यदि आपके पास ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर है पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए 19,900 से 63,200 रुपये तक सैलरी रहेगी। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण, यानी ITI यदि आप प्लम्बर ट्रेड से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है कानीय अभियंता यांत्रिकी के लिए निकाली गई है। पे मैट्रिक लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। आपकी NICT यानी ITI यदि आपकी कंप्लीट है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कानीय अभियंता विद्युत समूह के लिए निकाली गई है। आपकी सैलरी 35,400 से रुपये रहेगी। और यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से विद्युत में डिप्लोमा हो, संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने में पात्र होंगे। सभी का क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसा कि मैंने ITI वाले बच्चों की बता दिया था कि ITI वाले कहाँ कहाँ भर सकते हैं। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, आप लोग भी फॉर्म भरिए। यदि आप मेडल वगैरह ले आए हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पास हुए हैं, कोई अच्छा खासा खेल वगैरह में, तो आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे उम्र की बात किया गया है। उम्र आपकी जो काउंटिंग होगी तो दिया है विद्युत के लिए 1/8/2023 से काउंटिंग होगी 1/8/2019 के बीच में। कानीय अभियंता असैनिक के लिए 1/8/23 से 1/8/19 तक होगी। तो ये जो आपका ये दिया गया है एज, तो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यदि कम से कम बात करें तो 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष 37 वर्ष। तो ये अप्लाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए आप फुलफ़िल कर रहे हैं। 38 साल भी दिया है, 40 साल भी दिया है, 37 साल भी दिया है। तो जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसका फॉर्म भरने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आप ST SC OBC के हैं, झारखंड के हैं, तो आपको 50 रुपये फीस लगेगी। 49 पेज का ये नोटिफिकेशन है, लंबा है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे ये लिंक भी दे दिया है, लिंक दिया है www.jssc.nic.in पर आप जाकर अप्लाई सीधे कर सकते हैं। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान पे रखते हुए फॉर्म को भरना है। आवेदन करने की पुष्टि 29/6 से दिनांक 1/7/2023 के मध्य ऑनलाइन आवेदन हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने की डेट है 25/5/2023 से 24/6/2023 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए 26/6/2023 तक आप कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को आप ध्यान पे रखते हुए इस डेट के अंदर आपको अप्लाई कर लेना है। आपका जो परीक्षा होगा CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, किसी भी प्रकार के ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन अंक के अनुसार आपको वहाँ पे मेरिट बनेगी, मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे जो कुल प्रश्न 120 के आएंगे। सामान्य अभियांत्रिकी के लिए 80 प्रश्न रहेंगे, सामान्य एग्जाम के 40 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 120 मिनट का टाइमिंग रहेगी। 120 मिनट की टाइमिंग रहेगी, नहीं 2 घंटा की आपको टाइमिंग यहाँ पे दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रीड कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको PDF को अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।